अगली खबर भी आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर हो रहे कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है। दरअसल आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के एक बयान ने सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को लेकर संविधान की प्रस्तावना पर नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस पर इमरजेंसी में संशोधन थोपने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार में संविधान दिखाया। देखिए रिपोर्ट। आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए। वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। आरएसएस के सर कार्यवाह यानी महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के इस बयान ने संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को लेकर देश में खुली बहस का आह्वान कर दिया है। होसबाले ने कांग्रेस और राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही इमरजेंसी को लेकर निशाना साधा। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की। वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। दरअसल सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द 1976 में 42वें संशोधन के जरिए उस समय शामिल किए गए थे, जब 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। और तब भी आपातकाल ही था जब ये 2 शब्द संविधान में जोड़े गए, क्योंकि आपातकाल 21 मार्च 1977 यानी 21 महीने तक लागू रहा था। और बीजेपी इस दिन को संविधान हत्या के रूप में मनाती है, जिसको लेकर गुरुवार को नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में होसबाले ने पूरे देश से यह आह्वान किया कि इन दोनों शब्दों पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इसलिए अब संविधान के बारे में चर्चा कहते ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में नहीं है, ऐसे विषय भी है ना, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसे जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर दोनों शब्दों को लेकर विवाद क्यों है। तो इसको समझने के लिए इसके पीछे का तर्क आपको समझना पड़ेगा। संविधान की प्रस्तावना से ये शब्द हटाने की मांग के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि इन्हें तब जोड़ा गया जब तानाशाही थी और सरकार की बातें ही कानून थी। इन शब्दों को संसद में चर्चा कर जोड़े जाने की जगह थोपा गया था। दावे ये भी किए जाते हैं कि सोशलिस्ट देश के रूप में पहचान से पॉलिसी चॉइस समिति हो जाती है। सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को संविधान से जोड़ने को लेकर बहस बहुत पुरानी है। कई बार इसको लेकर विवाद भी खड़ा हुआ और अब भी यही हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर पलटवार किया गया है। ये संविधान जो है, इस संविधान 1949 से लेकर 30 नवंबर 1949 से लेकर आरएसएस ने इसका विरोध किया है, आक्रमण किया है भारत के संविधान पर। अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, जवाहरलाल नेहरू के पुतलियां जलाए गए। क्या क्या नहीं कहा गया कि ये मनुवादी नहीं है, ये मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं लेता है।
ये मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। ये 7 पन्ने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने ये निर्णय सुनाया था। सिर्फ 7 पन्ने का है। 10-15 मिनट नहीं लगेंगे पढ़ने के लिए, और ये सबके पास है। 25 नवंबर 2024 को ये निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट से इसी मुद्दे को लेकर। संविधान का मुद्दा राहुल गांधी भी उठाते रहते हैं, लिहाजा इसको कांग्रेस का तर्क अलग रहता है और आरएसएस का अलग। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मुद्दा कितना आगे जाएगा।